नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कैसे आपके शरीर और मस्तिष्क को सुपर डुपर बनाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का सही तरीका क्या है, ये बहुत से ही छोटी चीज़ों का सहारा लेके आप जान सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में दो स्वर होते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। यानी कि नाक के ये जो दो छेद होते हैं, बाएं हाथ में जिधर आपकी नासिका का छेद है यह है चंद्र स्वर, और दाएं हाथ की तरफ ये होता है सूर्य स्वर। तो इन्हीं को लेके इन्हीं नाड़ियों को शोधन किया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि आपकी जो नाक है, नासाग्र है, जो आप जब श्वास लेते हैं तो दोनों नाकों से एक साथ श्वास नहीं आती, कभी बाएं से आती है, कभी दाएं से आती है। ऐसा क्यों? और कभी महसूस कीजिएगा कि दोनों से अगर कुछ देर तक सामान्य श्वास आने लगे तो उस समय आप कैसा फील करते हैं। ये इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान रखते हैं, देते हैं, तो जो हमारी शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं इनको एक जानेंगे, और इससे जो होने वाले जो फायदे हैं उसको भी आप जान सकते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि लोग ऐसे नाक करके इसके स्वर से बता देते हैं, इसकी गर्मी से बता देते हैं कि अमुक चीज़ें अब होने जा रही हैं। ऐसा क्यों होता है? आज इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। योग विज्ञान के मुताबिक ये बताया गया है कि हमारे शरीर में 72,000 से भी अधिक नाड़ियां हैं। हर एक का अलग अलग काम होता है। आधुनिक विज्ञान इन्हें नहीं खोज पाया, मगर पुराने ग्रंथ इसकी गवाही देते हैं। बहरहाल हम अभी दो नाड़ियों की बात करते हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की। हमारी नाक के बाएं छेद से जुड़ी है चंद्र नाड़ी और दाएं से जुड़ी है सूर्य नाड़ी। हम नाक के दोनों छेदों नासिकाओं से सांस नहीं लेते। जब हम बाईं नासिका से सांस ले रहे होते हैं तो योग की भाषा में हम कहते हैं कि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, और जब हम दाईं नासिका से सांस ले रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा सूर्य स्वर चल रहा है। चंद्र स्वर से हमारे शरीर में ठंडक पहुंचती है, यानी कि जब बाएं नासिका से सांस चले तो इससे जब भी सांस निकलेगी ठंडी सांस निकलती है, और आपकी जो दाएं नासिका है, अब ठंडी हवा चलने से क्या होता है कि आपके मन में शांति होती है, शांति मिलती है। वहीं अगर सूर्य स्वर में हम देखें तो सूर्य स्वर हम दाहिने नासिका को बोलते हैं, और दाहिने नासिका से जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, वो गर्म होती है, और इससे हमारा क्या होता है, तेज बढ़ता है, मनुष्य का, व्यक्ति का तेज बढ़ता है। तो नाड़ी शोधन का मकसद इन दोनों में एक संतुलन बनाए रखने को हम नाड़ी शोधन कहते हैं। बायां स्वर, दायां स्वर कैसे आपस में मिले और सामान्य रूप से काम करें, इसी को हम नाड़ी शोधन कहते हैं। कभी कभी देखते हैं किसी का, अगर आप सांस भी लेंगे ऐसे तो एक नाक से सांस नहीं ले पाएंगे, न इधर से ले पाएंगे, न इधर से ले पाएंगे। तो ये सब विकार हैं, नाड़ी के विकार हैं। तो उनको ठीक कर लें अगर आप, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर दर्द हो गया, बॉडी में अकड़न हो गई, आँखों से कभी कभी धुंधला दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। और ये बहुत साधारण चीज़ है जिसको कि आप लोग कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं इसमें भी। अब इन दोनों स्वरों से असर किस पे पड़ता है, तो दो हमारे चीज़ हैं, एक तो है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। अब करना कैसे है आपको, तो अपनी कमर को सीधा रखते हुए पदासन, अर्ध पदासन या सुखासन की स्थिति में आप बैठ जाएं, जिससे कि आपको बैठने में सुविधा हो और आप ठीक से योग कर सकें। फिर दाहिने हाथ से, दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर ये है से बाईं नासिका को बंद करें। चाहे तो तर्जनी ये है
इससे अपने 4 फिंगर को अपनी आईब्रो के पास यहाँ पर रख लें। हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं होता। आपका जो दायां हाथ जितना हो सके उतना बॉडी के पास सटा रहना चाहिए, ताकि व्यायाम करते करते, ये आसन करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप थक जाएं और फिर वो हो जाए, तो वो फिर आसन प्रभावित होता है। अब आपको बता रहे हैं कि योग में सांस लेने को हम, जैसे आप सांस ले रहे हैं ऐसे, इसको कहते हैं पूरक। सांस छोड़ने को, जैसे सांस छोड़ा आपने, इसको हम कहते हैं रेचक। और सांस रोकने को, जैसे आपने सांस खींच के रोक लिया इसे, तो इसको हम कहते हैं कुंभक। और जब सांस छोड़कर रोकी जाए तो उसे हम बाहरी कुंभक कहते हैं। ऐसा करते समय आंखें अपनी कोमलता से बंद कर लें। गर्मी के मौसम में चंद्र स्वर यानी बाईं नासिका से सांस भरते हुए इसे शुरू करें, और सर्दी के मौसम में सूर्य स्वर यानी दाईं नासिका से सांस लेते हुए शुरू करें। मान लें कि अभी गर्मी चल रही है, तो अपने अंगूठे से दाईं नासिका को दबा लें और बाईं नासिका से सांस भरें। फिर दाईं नासिका से सांस छोड़ें और फिर बाईं नासिका से सांस लें और बाईं से छोड़ें। यही क्रम चलता रहेगा। सांस लंबा और गहरा लें, जबरदस्ती ना करें। कोशिश करें कि आपकी सांस लेने की आवाज़ ना आए। अगर कर सकते हैं तो पूरक और रेचक का अनुपात 1:2, यानी कि अगर सांस लेने में 5 सेकंड का वक्त लगता है तो सांस छोड़ने में 10 सेकंड का वक्त लगे। अब अगर कर सकते हैं तो धीरे धीरे कुंभक करें, यानी कि सांस भरने के बाद जितना आसानी से रुका जा सके रुकें, और सांस छोड़ने के बाद जितनी आसानी से रुका जा सके रुकें। ध्यान रहे कि ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना प्राणायाम का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ सहज भाव से चलने दें। इसके आगे जा सकते हैं तो फिर कुंभक में भी पूरक से 2 गुना समय लगाएं। यानी सांस लेने में अगर 5 सेकंड लगे तो कुंभक यानी कि आंतरिक कुंभक में 10 सेकंड, फिर रेचक में यानी सांस छोड़ने में 10 सेकंड, फिर कुंभक यानी बाहरी में 10 सेकंड लगाएं। आपको एक एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जो अभ्यास में धीरे धीरे आता चला जाएगा। इस तरह से आप इसकी शुरुआत करें। फिर सांस लेने और छोड़ने में वही 1:2, यानी कि अगर 5 सेकंड सांस लेने में लगता है तो 10 सेकंड छोड़ने में उसको लगाइए। फिर 1:2 के रेशियो में सांस लें। रोकें, छोड़ें, रोकें। पहले सांस लें और छोड़ें, यानी कि जब आप अपने आसन पर बैठेंगे, सुखासन पर बैठेंगे, तो पहले आप इससे शुरू करें। फिर इसके बाद आप, अगर गर्मी के दिन है तो दाहिने हाथ से करें। फिर इसको बताए गए रेशियो से आप उसके आधार पे चलें। ऐसा करने से आपकी जो फेफड़े की शक्ति होगी, आपके मस्तिष्क की ताकत होगी, ये सब बढ़ते हैं। बाईं नासिका से अगर आप सांस लेते हैं और दाईं नासिका से छोड़ते हैं, फिर दाईं नासिका से सांस लेते हैं, फिर बाईं नासिका से छोड़ते हैं, तो एक ही आवृत्ति बन जाती है। और इस आवृत्ति को ही हम पूरे ध्यान से लेते हैं, तवज्जो से लेते हैं। जिस तरह से हम आपके रेशियो बता रहे हैं कि पहले आप बाईं हाथ से सांस लीजिए, फिर रोकिए, फिर छोड़िए, फिर इसको बाईं को बंद करें, फिर दाहिने से लीजिए, फिर रोकिए, फिर छोड़िए। तो ये क्या होता है कि एक आपके आवर्त बन जाती है, और यही चीज़ें आपको बार बार करना है, जिसकी वजह से आपका शरीर, आपका रक्त शोधन हो जाएगा। और क्योंकि शरीर में रक्त शोधन का मतलब ये होता है कि शरीर के हर हिस्से में, फेफड़े से लेके नसों तक लेके मस्तिष्क से लेके आप में, आपके रक्तों में ऑक्सीजन जाए, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और रोगों को दूर रखता है। अब नाड़ी शोधन के लाभ क्या हैं अगर देखा जाए तो इससे दोनों नाड़ियों में बैलेंस बनता है। बॉडी का तापमान आपका सही बना रहता है। नर्वस सिस्टम ताकतवर बनता है।
मन का झुकाव अच्छे व्यवहार और सादगी की ओर बढ़ता है। इसमें कुंभक करने से ऑक्सीजन फेफड़ों के आखिरी हिस्सों तक पहुंचता है। इससे खून में मौजूद गंदगी बाहर निकलती है, फेफड़ों की ताकत बढ़ती है और उनके काम करने की ताकत भी बढ़ती है, जिससे कि आप दीर्घायु होते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।